नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आप यकीन करिए कि अगर रक्षक करने वाला ही अगर आपके साथ गलत कर दे, यानी जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि जो जिम्मेदारी से आपकी सुरक्षा करेगा, जिसके वजह से आप चैन से सोते हैं रात को भी और दिन को भी आपको लगता है कि हमारी अगर पुलिस है तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही पुलिस अगर भक्षक बन जाए और अचानक जो है ऐसा कोई फैसला आपके सामने खड़ा हो जाए जिसको लेकर के कि आपको तमाम आपके होश उड़ जाए या सुनने वाले जो भी लोग हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हाँ, आज जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं यह घटना आपके उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक घटना है जहां एक दरोगा ही महिला के साथ गैंगरेप या उसको आप रेप मान लीजिए कि रेप करता है। अब रेप एक बार नहीं, रेप कई बार। महिला का यह कहना है कि 2 दिन में जो है दरोगा ने उसके साथ 5 बार रेप किया है। अब उस महिला की गलती क्या है मैं आप बता देता हूं। दरअसल महिला जो है एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करती है। बुलंदशहर स्थित खुर्जा में वह जो है पति के साथ एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में वह कार्य करती है, जहां उसके साथ जो है कुछ सहकर्मी कार्य करते हैं। उन सहकर्मी ने एक दिन अचानक जो है उस महिला का जो है अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद जो है उस महिला के साथ यानी गलत कार्य किए, यानी वह जो है उस महिला के साथ गैंगरेप किए। अब जब गैंगरेप किए, महिला जो है उसको गायब करके रखे, उसके अपने साथ जो है उसके साथ जो भी दरिंदगी हुई, वह महिला 4 दिन बाद वापस आने पर वह एसएसपी यहां पहुंचती है और वहां जो है तहरीर देकर के बताती है कि हमारे साथ इस तरह की घटना हो गई है। अब एसएसपी उस मामले को जो है संज्ञान लेता है। हालांकि जो है जब इस मामले को संज्ञान लेता है उसके बाद जो है एसएसपी यह कहता है कि आखिर इस तरीके के घटनाओं को जो है रोका जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके की घटना जो है नहीं हुई। अब जब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि महिला जो है वह 4 दिन बाद जब वह वापस लौट कर आती है तो दरोगा जो है, चूंकि जहां गुमशुदगी का महिला के ऊपर जो है रिपोर्ट होता है, जैसा कि मैं आपको बताया कि महिला जब गैंगरेप उसके साथ होता है यानी उसको लोग गायब कर देते हैं, तो जब गायब के बाद जो है उसका पति जो है रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट के बाद पुलिस उसको ढूंढती है, लेकिन महिला अपने से ही 4 दिन बाद लौट कर आती है। अपनी हुई आप बीती यशस्वी का जैसा मैं आपको बताया वहां संज्ञान देती है। लेकिन जब महिला वापस लौट आती है तो दरोगा जी उसके घर जाते हैं और पति को जो है डरवाते धमकाते हैं, उसको बोलते हैं कि महिला वापस लौट करके जब आई तो तुमने जो है यह बात बताई क्यों नहीं। दोस्तों, अब यहां जो है चूंकि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया में आजकल तो कोई जानते हैं कि जो भी दरोगा हैं, जो भी पुलिस वाले हैं, वह कानूनी प्रक्रिया को आजकल सही ढंग से, सुचारू रूप ढंग से जो है वह करते नहीं है। दरोगा जी, जिस दरोगा को जांच मिली थी वह आता है और वह पति को कहता है कि जब पत्नी तुम्हारी लौट कर आई है तो तुमने यह बात बताया क्यों नहीं कि पत्नी लौट करके आ गई। अब इस पर जो है पति को मारपीट करता है, पति को जो है उठाकर थाने ले जाता है। पत्नी वहां जाती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, वह छोड़ने की गुहार लगाती है कि हुजूर साहब जो है मेरे पति को छोड़ दिया जाए। इस पर दरोगा जो है वह 50,000 रुपया मांगता है कि 50,000 रुपया दोगी तो तुम्हारे पति को जो है छोड़ देंगे। 50,000 रुपया लेने के बावजूद दरोगा जो है वह पत्नी से कहता है कि मेरे साथ कॉपरेट करो, यानी मेरे साथ जो है सेक्स संबंध बनाओ। उसके बाद जो है वह महिला दरोगा से जो है मिलती है, उसके साथ जो है एक तरीके से जबरिया आप समझ लीजिए, उसको होटल में ले जाता है और 2 दिन में 5 बार उसके साथ दरोगा जो है रेप करता है। अब इस मामले को जो है, यह मामला इतना संगीन हुआ कि इस मामले की जांच जो है वह चल रही है कि आखिर दरोगा की इतनी बड़ी हिम्मत कि वह जो है चूंकि किसी केस को लेकर के अगर केस का निस्तारण करना है तो उसमें वह कह रहा है कि मेरे साथ जो है कॉपरेट करो। और कॉपरेट करने के बाद जो है हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह सिकंदरापुर जो वहाँ के डीआईजी वगैरह जो अधिकारी है, तो सिकंदरापुर डीआईजी के शिकायत के लिए ही महिला जो है वह जाने को तैयार थी, लेकिन उसको वहां भी डरा धमका गया कि फर्जी मुकदमों में जो है तुमको मैं जेल में डाल दूंगा, इसलिए वह वहां जो है नहीं जा पाई। अब महिला जो है वह न तो डीआईजी के पास जा पाई, महिला के साथ जो है जो रेप हुआ, यानी जो दरोगा जी ने रेप किया उसके पहले जो उसके साथ गैंगरेप हुआ, वह इसके लिए जो है हर ऑफिस के चक्कर काट रही है, हर जगह परेशान है, दौड़ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सब उसको जो है भगा देते हैं। इस पर जो है हालांकि डीआईजी ने जो है इस मामले को संज्ञान में लिया है और डीआईजी ने कहा है कि यह जो मामला है यह काफी
सीरियस मामला है। इस मामले को जो है हम देखेंगे। अब दोस्तों कुल मिलाकर के जो है, जहां पति पत्नी जिस ऑफिस में काम करते थे, पत्नी का अपहरण हो जाता है, 3 लोग जो है उसको ले जाते हैं, अपहरण करते हैं। उसके बाद अपहरण के बाद यह भी आरोप लगता है कि धर्म परिवर्तन का भी नाम आता है कि यह भी होता है। अब वहां पति जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, लेकिन महिला जब लौट करके वापस आ जाती है तो वहां पति जो है पुलिस को सूचना नहीं देता। यह दरोगा जी का कहना है। दरोगा साफ तौर पे कहता है कि तुमने सूचना क्यों नहीं दिया। इस पर जो है मारपीट करता है और उसकी पत्नी को और पति को थाने ले जाता है, जिस पर पति को छोड़ने की एवज में 50,000 रुपए जो है वह मांगता है। 50,000 रुपए लेने के बाद भी दरोगा उसके बाद कॉपरेट यानी जो है करने के लिए, यानी पत्नी को बोलता है, यानी रेप करने के लिए। और पत्नी जो है विवश होकर के अपने पति की जान बचाने के लिए वह जो है मजबूर हो जाती है। क्या करे, अगर ऐसा नहीं करती है दरोगा जी के साथ तो दरोगा जी कह रहे हैं कि हम भैया जो है जेल भेज देंगे। इस तरीके से तमाम जो है, तो वह अपने आप को जो है समर्पित कर देती है दरोगा जी से। यानी कहने का तात्पर्य जो है, यह घटना उत्तर प्रदेश की जो बुलंदशहर की है, अपने आप में जो है ये एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना है और अपने आप में एक बहुत ही संगीन यह घटना है। तो दोस्तों ऐसे दरोगा, रंगीज मिजाज का जो दरोगा है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, आप इस दरोगा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय मुझे आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।